देखिए अभी तो छोटा भी देखा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह के 5 बज चुके हैं। अभी भी घना अंधेरा है, पर हम जा रहे हैं अनिकेत के साथ महुआ बीनने। सुबह सुबह अनिकेत पहुंच गया स्कूल मुझे जग उठाने के लिए, और अब हम जाएंगे महुआ बीनने। बहुत सुबह निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लेट से जाएंगे तो जो गायें हैं वो पूरा महुआ चट कर जाती हैं। तो चलिए, अनिकेत ने रख लिया है यह डिब्बा जिसमें हमें बीनना है महुआ। तो चलें फिर। यह देखिए, अभी भी चारों ओर अंधेरा, और इस अंधेरे में ही हमें निकलना है महुआ बीनने के लिए। बता रहे थे भालू वगैरह का डर होता है, पर हमें जाना है तो जाना है। चिड़िया की आवाज़ आप सुन सकते हैं, पीहू पीहू। महुआ पेड़ के पास पहुंच चुके हैं, और देखिए कितने सारे महुआ गिरे हुए हैं। पर अभी काफ़ी अंधेरा है, तो इसलिए हम इसे बीन नहीं सकते। ये मोबाइल है, इसलिए इसके टार्च पर यह दिखाई दे रहा है, और अगर आप टार्च बंद कर दें तो यह भी दिखना बंद हो जाएगा। ऊपर चाँद जो हमें निहार रहा, और हम हैं कि लाइट का इंतज़ार कर रहे। यह अनिकेत जो टोकरी लेकर महुआ के नीचे खड़ा है और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा है। हम दोनों हैं आज साथ साथ। अब पूरी तरह से रोशनी हो चुकी। ऐसे हमारे जंगल गांव में सुबह आधी रात से ही हो जाती है। ऐसा इसलिए कि सुबह लोगों को अपने कामों में निकलना होता है, इसलिए रात में पानी भरना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें वे करते रहते हैं। और आज जब मैं स्कूल में रुका था तो भी रात से ही जो हैंडपम्प है वो चल रहा था। तो ऐसा है हमारे जंगल गांव में हाल। और अभी बहुत सारे लोग महुआ बीनने के लिए निकल चुके हैं, रात से ही निकल चुके हैं, और अभी भी लोगों का निकलना जारी है। रात में इसलिए निकलते हैं ताकि जो जानवर हैं उनसे महुआ को बचा सकें, क्योंकि जानवर जो हैं सारा महुआ खा जाते हैं। और हम स्कूल के पास ही एक महुआ के पेड़ के नीचे हैं। मेरे साथ है अनिकेत, उसकी दीदी निधि और वर्षा, और हम सभी बीन रहे हैं महुआ। आज मॉर्निंग स्कूल है तो इन्हें भी थोड़ा जल्दी करना होगा और फिर जाना है स्कूल। हमारी दादी भी निकल चुकी हैं महुआ बीनने के लिए, तो इनसे भी बातें करते हैं। कहाँ जा था? यह नहीं पहचाना थे मोला। मैं स्कूल में रुके रहे ना। नहीं लागे बेटा नहीं। तोर बाबू सर ना और भार परेन तुम्हारे सही। हाँ ये रहे तो बूले घर चल दे। ठीक हाँ। और इस घर में से का हो रही जी ओला हार्ट अटैक आ गया, दिल के दौरा पड़ी। कहाँ वहाँ दे रहे इनका दे पहाड़ी नहीं। हाँ लेमरू। हाँ रे अभी झूठ हो तो कहाँ तिला जात है? एच में। हाँ ठीक आत हूँ तुम्हारो डहर। बचपन में मैं भी बहुत महुआ बीना हूँ, पता है। धनगांव में रहन ना, तो सुबह सुबह तुम्हारे मन से ही निकल जाना महुआ बीने ला, और खूब सारा महुआ बीना। कहाँ? धनगांव। बेच दिया। तो खा के बेचन, फिर पैसा मिले तेकर का खान खाई।
बंद हो गई। यहाँ है चाल। देखिए, लोगों की खाटें पेड़ के नीचे ही सजती है। लोग पूरी रात अपने पेड़ों की रखवाली करते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लोगों के पास आमदनी का एकमात्र जरिया यही है, और इसलिए उन्हें रात रात भर जाग कर और पेड़ के नीचे सोकर पेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है, ताकि जानवर जो है महुआ ना खा पाएँ। तो यहीं ये लोग खाना भी बनाते हैं। ये इनके बर्तन, और अभी चाय बनी है। ये आग जलाकर रात में अलाव का भी सहारा लेते हैं लोग बाग। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी महुआ के पास ले आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा घर महुआ बीनने के लिए निकल पड़ता है, तो बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे घर में। इसलिए बच्चे भी पूरे समय अपने पेरेंट्स के साथ इन्हीं पेड़ों के नीचे रहते हैं। यह छोटी सी बच्ची महज 1-1.5 साल की होगी, जो अपनी मम्मी के साथ महुआ बीनने के लिए आई है। इस बार हमारे गांव गढ़कटरा में महुआ की फसल इतनी ज़्यादा है कि लोग अब थक चुके हैं। तो लोग अब नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं कि किस तरह महुआ को हम जल्दी बीन पाएँ। तो उसके लिए आजकल लोग इस तरह के मेट बिछा देते हैं, दरी, साड़ियाँ, जो भी कपड़े होते हैं वो बिछाते हैं, और इससे उन्हें सहूलियत होती है। फिर इसे उठाकर एक साथ भर लेते हैं, क्योंकि लोग सुबह से घर से निकले होते हैं और शाम रात तक घर पहुंचते हैं, पूरी तरह थक चुके होते हैं। तो इनसे उन्हें एक सहूलियत मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि रोज़ इस तरह के बहुत सारे पेड़ों पर पॉलीथीन या कपड़े लोग बिछाते हैं, शाम रात तक बिछाते हैं, और फिर सुबह इसे उठाकर बीन लेंगे। तो यह देखिए, इतना ज़्यादा महुआ झरा है, और इसके नीचे दरी, तो तिरपाल और साड़ियाँ, जो भी कपड़े हैं, जो भी प्लास्टिक है, वो लोग बिछाते चलते हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं और महुआ बीनने का क्रम चल ही रहा है। सुबह 5 बजे से शुरू हुआ है और यह शाम के 6 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो लगभग 12 घंटे महुआ बीनने का काम चलता है, और लोगों के पास यह जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। इसलिए पूरा परिवार, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महुआ बीनने के कार्य में डटे रहते हैं, और इससे इनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। अगर जिस साल महुआ अच्छा गिरा, उस साल लोग बाग लाख रुपए तक के महुआ बेच लेते हैं। महुआ का पेड़, और देखिए किस तरह से महुआ गिरा है। अभी इस पेड़ तक इसके मालिक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वे पीछे अन्य पेड़ों में बीनने के लिए व्यस्त हैं। और यहाँ बस वे बीच बीच में आकर देखते हैं कि कोई गाय वगैरह तो नहीं खा रहा है। तो जैसे जैसे एक पेड़ ख़त्म होगा वो आगे बढ़ेंगे, और यह क्रम शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक लगातार चलता रहेगा। देखिए कितना ज़्यादा महुआ, और लगभग 10 दिन तक यह ऐसे ही गिरेगा। यह देखिए शाम के 5 बज चुके हैं और लोगों द्वारा महुआ बीनने का क्रम अब भी जारी है, और ये लगभग 7 बजे साढ़े 7 बजे तक चलता रहेगा। ये महुआ के फूल दोबारा गिरने को आतुर हैं। इसमें ये जो दिख रहा है पीला वाला भाग, ये रात 8 बजे या 9 बजे तक फिर से गिर जाएगा, और कल सुबह की तैयारी ये कर चुके हैं पहले से ही। तो यह है हमारे जंगल गांव का हाल। सुबह 4 बजे 5 बजे से लोग शुरू करते हैं, और रात के 7 बजे तक यह क्रम चलता रहेगा। यह देखिए ढेर सारे महुआ के फूल, और ये वर्षा की मम्मी जी वो महुआ बीन रही हैं। कल शाम को जब मैं यहाँ रुका था तो लोग बाग 6 बजे साढ़े 6 बजे तक भी महुआ बीन कर लौट रहे थे। तो पूरा दिन चला जाता है महुआ बीनने में। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे महुआ के पेड़ आपको नज़र आएंगे, और पूरे जंगल में लोग बिखरे हुए हैं। अलग अलग परिवारों के लोग अलग अलग पेड़ों के नीचे आपको आज मिल जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल यह किसी सोने से कम नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि यही इनके जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो इसलिए लोग बाग जी जान से डटे रहते हैं। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान, सभी आपको पेड़ों के नीचे ही मिलेंगे।
अभी स्कूल में भी बच्चे कम आ रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है कि लोग सुबह से निकल जा रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।